हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वीटी कश्यप और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बुक्स में स्वागत है। आज बुक समरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी वोगल। ये बुक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में है जिसमें इंडेक्स फंड का यूज़ किया जाता है। बोगल कहते हैं कि इंडेक्स फंड का यूज़ करें जो एक पूरी बास्केट खरीदने जैसा है, एक फल चूज करने के बजाय। बोगल सिंपल लॉन्ग टर्म प्लान्स, लो फीस और डाइवर्सिफाइंग में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि मार्केट को बीट करने के बजाय उसके साथ चलना बेहतर होता है। उनका मानना है कि पेशेंसली प्लान का पालन करना जल्दी और अनप्रिडिक्टेबल गेन से बेहतर है। इन आइडियाज़ को फॉलो करके इन्वेस्टर बड़े रिस्क लिए बिना ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट को एक बड़े पिज़्ज़े की तरह सोचिए जिसमें कई स्लाइसेस होती हैं। अब सोचिए कि आप या तो एक स्लाइस को चूज़ कर सकते हैं या हर स्लाइस का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं। एक स्लाइस चूज़ करना सिंगल स्टॉक को चूज करने की तरह है और उम्मीद करते हैं कि एक स्लाइस सबसे टेस्टी होगी। लेकिन इंडेक्स फंड के साथ यह हर पिज्ज़ा की हर स्लाइस का थोड़ा सा हिस्सा लेने जैसा है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट को चुनने की बजाय एक इंडेक्स फंड आपको शहर के हर पिज़्ज़ा की स्लाइस से थोड़ा थोड़ा देगा। तो यदि पिज़्ज़ा की स्लाइस खराब निकलती है तब भी आपके पास बाकी स्लाइसेस हैं जिनसे आप आनंद ले सकते हैं। समय के साथ जैसे ही सारी स्लाइसेस टेस्टी हो जाती हैं तो आपका पूरा पिज़्ज़ा कॉम्बो भी टेस्टी बन जाता है। इंडेक्स फंड आपके पैसों को बहुत सी कंपनीज में बांटता है, जैसे कि पूरे पिज़्ज़ा बुफे का एक हिस्सा होना। यह स्टॉक के बारे में न जाने बिना इन्वेस्ट करने का इजी तरीका है, हर बार सबसे अच्छा पिज़्ज़ा चुनने की कोशिश किए बिना। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कुछ प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस करती है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इंडेक्स फंड्स, लोअर कॉस्ट एंड फीस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मार्केट एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी, स्टिक टू योर प्लान, हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए इन पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझें। पहला है डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इंडेक्स फंड। सोचिए आपके पास फ्रूट से भरी एक बास्केट है जिसमें एप्पल, ऑरेंज, बनाना और ग्रेप्स रखे हुए हैं। सबसे टेस्टी फल चूज करने की बजाय जो किसी एक स्टॉक को चुनने की तरह है, इंडेक्स फंड उस पूरी बास्केट को खरीदने की तरह है। एक इंडेक्स फंड एक मार्केट इंडेक्स का मिरर होता है, जैसे निफ्टी 50 जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप सभी उन कंपनीज का एक हिस्सा ओन कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। दूसरा है लोअर कॉस्ट एंड फीस। सोचिए आपके पास दो दुकान है जो एक ही चीज बेच रहे हैं, एक जो ज़्यादा फीस के कारण ज़्यादा पैसों में बेच रहा है जबकि दूसरा इससे कम पैसों में बेच रहा है। इन्वेस्टिंग में फीस आपके प्रॉफिट से कट होता है। इंडेक्स फंड में फीस एक्टिवली मैनेज फंड के कंपैरिजन से कम होती है। जब आप कम फीस वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्ट प्रॉफिट का अधिक हिस्सा रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि कम पैसों वाली दुकान को चूज करके आपको अधिक वैल्यू मिलती है। थर्ड, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अपने बैकयार्ड में एक पेड़ लगाने के बारे में सोचिए। यह बढ़ने में समय लेता है लेकिन टाइम के साथ यह मजबूत और लंबा होता रहता है। इन्वेस्टिंग भी इसी तरह है। इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बदलने की बजाय उन्हें एक ही जगह बढ़ने देने से स्टेबिलिटी मिलती है। यह पेशेंस अप्रोच अक्सर बार बार बाय और सेल करने से बेहतर रिजल्ट देती है। जैसे टाइम के साथ साथ पेड़ को बढ़ने देने से वह स्ट्रॉन्ग बनता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। फोर्थ, मार्केट एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। एक जार में जेली बीन्स की संख्या को गैस करने वाले इंसानों के एक ग्रुप के बारे में सोचिए। कुछ लोग उस संख्या के करीब आ सकते हैं लेकिन कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता।
स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताना मुश्किल होता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, यह ओवरऑल मार्केट को मैच करने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल स्टॉक पर बेट लगाने की बजाय आप ओवरऑल मार्केट को ट्रैक करके उसकी ग्रोथ के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि आप इंडिविजुअल काउंट करने की बजाय टोटल जेली बीन्स की संख्या पर ध्यान देते हैं। फिफ्थ, स्टिक टू योर प्लान। एक रोड ट्रिप के बारे में सोचिए। आप अपनी डेस्टिनेशन को चूज करके किन किन रास्तों से जाना है उसका मैप बनाते हैं। रास्ते में काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर ध्यान देते हैं। वैसे ही इन्वेस्टिंग में एक प्लान होना और उस पर कंसंट्रेट करना ज़रूरी होता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन आपको चेंजेस करने के लिए इंस्टिगेट कर सकती हैं, पर अपने लॉन्ग टर्म प्लान के साथ कमिटेड रहने से आपको मार्केट में जो भी अप्स डाउन होती हैं उनका सामना करने में मदद मिलती है। 6. हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझने के लिए इसे एक बर्फ के गोले की तरह समझें, जो एक पहाड़ी से नीचे गिरते समय और ज़्यादा बर्फ इकट्ठा कर लेता है। जब आप अपने इन्वेस्टिंग के प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट और भी प्रॉफिट कमाने लगता है। समय के साथ यह प्रॉफिट बड़े पैमाने पर आपके इन्वेस्टिंग को मजबूती से बढ़ाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बॉल होता है जो पहाड़ी से नीचे गिरते समय बड़ा हो जाता है। वैसे ही आपकी इन्वेस्टिंग का फिर से इन्वेस्ट करना आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के ये प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी, पेशेंस और इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल मार्केट के साथ अलाइन करने में एम्फेसाइज करते हैं। डाइवर्सिफाइंग, मिनिमाइजिंग फीस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देने से इन्वेस्टर ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये बुक समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।